हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेड विद सुपर 3 में जहां हम बात करेंगे डिसिप्लिन, पेशेंस, इमोशंस और परसिस्टेंस की। मैं आशा करता हूं कि आपका लास्ट वीक बहुत ही अच्छा गया रहेगा। जिसका भी प्रॉफिटेबल वीक है उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जिसका कॉस्ट टू कॉस्ट या निगेटिव में है नाराज ना हो, बिकॉज मार्केट इंट्राडे में किसी भी ऑप्शन बायर को या मैक्सिमम मैं बोलता हूँ ऑप्शन बायर को ये ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। सो बी कॉशियस, फॉलो प्रोसेस और अपने सेटअप पे हमेशा बिलीव करना सीखो और वो कंटिन्यू यूज करना सीखो। मेरा पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मेरा लास्ट वीक प्रॉफिटेबल रहा है, बट यस जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था वो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ फ्यू एसएल्स। और इन फ्यूचर में थोड़ा सा उसके ऊपर भी काम करूंगा, बिकॉज अभी मार्केट कैसे बिहेव करेगा नेक्स्ट वीक भी पता नहीं। लास्ट मंथ का या लास्ट वीक एक्सपायरी भी है, मंथली एक्सपायरी है, तो वो टाइम पे कंसोलिडेट करेगा कि नहीं करेगा या ट्रेंड ही रहेगा, ये सब कल के इसके ऊपर डिपेंड है। बिकॉज 3-4 दिन या ऑलमोस्ट 2 हफ्ते से मार्केट कंसोलिडेशन जोन में है। आपको लगता रहेगा कि ये गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, बट वो गैप अप होके होके वापस ऑलमोस्ट पूरा दिन ये कंसोलिडेट करके लास्ट 15-15 मिनट में किधर तो सरप्राइज क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है बिकॉज ऑफ कैश के इश्यूज। वो भी सेटल डाउन हो रहे हैं स्लोली, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया है। वी आर होपिंग कि ये नेक्स्ट मंथ में ये पूरा जो एडजस्टमेंट हो रहा है लास्ट मिनट में वो ना हो। तो चलो हम शुरुआत करते हैं कि अपना ये नेक्स्ट डे मंडे का डेटा, भाव कॉपी का डेटा, जिधर हम एनालिसिस करते हैं कि एक इंटरप्रेट करते हैं मार्केट को भी एज पर वॉल्यूम या भाव कॉपी। जो भी पोजीशन बड़े बड़े प्लेयर्स लेके गए हैं, क्लाइंट्स लेके गए हैं, उसके हिसाब से मार्केट क्या मूवमेंट दे सकता है एटलीस्ट इन फर्स्ट हाफ। सेकेंडली उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि मैजिकल इंट्राडे लेवल्स कैसे रहता है। वो एक हमारा, मैं डेली बेसिस पे निकलता हूँ, मेरे ग्रुप पे भी डालता हूँ, प्लस हमें डेली बेसिस के एनालिसिस पे भी इन्वॉल्व करते हैं। उसके बाद अपना जो इंडिकेटर है, जो मैंने खुद मेहनत करके 3 साल 4 साल मेहनत करके ऑलमोस्ट फाइनलाइज किया हुआ है, थोड़ा बहुत चेंज अभी भी कर रहा हूँ उसमें। तो इंडिकेटर के हिसाब से मार्केट कैसे बिहेव करता है कर रहा है ऑन अ डेली बेसिस, वो भी मैं इधर एनालिसिस करता हूँ। आज के वीडियो में पूरा वीक का वो एनालिसिस करेंगे कि मार्केट ने कैसे कैसे एज पर इंडिकेटर बिहेव किया हुआ है। तो चलो शुरुआत करते हैं कि अपना डेली भाव कॉपी कैसे आया है, उसका अगले दिन का इंटरप्रिटेशन कैसे है, और ये मार्केट कल कैसे बिहेव कर सकता है। तो जनरली भाव कॉपी में हम बात करते हैं कि ये पिछले दिन का डेटा क्या था, आज डेटा क्या आया है, और उसका इंट्राडे में क्या क्या इम्पैक्ट होने वाला है फॉर नेक्स्ट डे, यानी कि मंडे कैसे होगा वो। उसके बाद ये पूरा ओवरऑल पोजीशन हम डिस्कस करते हैं कि क्या एक्चुअल पोजीशन ये क्लोज किया है कि ऐड करके गए हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं क्लाइंट से। तो क्लाइंट मोस्टली गए हैं साइडवेज टू बियरिश इन इंट्राडे। ओवरऑल वो अभी भी बुलिश ही है, तो कल अगर ये साइडवेज रहते हैं तो वापिस से बुलिश पोजीशन बनाने की चांसेस ज़्यादा है। डीआईएस एज यूजुअल ये न्यूट्रल रहते हैं। हम फोकस करते हैं ज़्यादातर क्लाइंट वर्सेस स्मार्ट मनी क्या करके गया है। और अगर आप फ्यूचर्स का डेटा देखोगे तो फ्यूचर्स में अभी भी एफआईएस बुलिश बियरिश है, और प्रो बहुत ही कम वॉल्यूम में बुलिश है, बिकॉज ये अभी भी डर रहे हैं कि मार्केट किधर जाएगा, बियर बुलिश जाएगा कि बियर ही जाएगा, उनको पता नहीं है। तो देखते हैं, वो अभी कंफ्यूज स्टेट में है। पूरा 1 मंथ ऑलमोस्ट ये वॉल्यूम लो रहता है या एक अपोजिट टू एफआईएस रहता है।
ऑप्शंस का डेटा भी अभी ये मिक्स टू बियरिश ही बोल सकते हैं, बिकॉज अभी भी प्रोस कंफ्यूज स्टेट में है। इंट्राडे के लिए अगर ऑप्शंस में, ताकि हम ऑप्शंस बायर है, मैं मेनली ऑप्शंस बाइंग ही करता हूँ, तो ये लो वॉल्यूम विथ बुलिश बायस, ये थोड़ा सा डेटा दिख रहा है फॉर इंट्राडे। व्हाई? बिकॉज क्लाइंट ने ये बियरिश पोजीशन बनाया है। सो दोनों स्मार्ट मनी मिक्स टू साइडवेज टू बुलिश है, और ये क्लाइंट साइडवेज टू बियरिश है। तो ये डेटा ये कंसोलिडेट होगा। मार्केट अभी भी फ्लैट गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है ओपनिंग, उसके बाद मेरे ख्याल से ये अपसाइड एक मोमेंट जरूर देगा ये पोजीशन ट्रैप ट्रैप करने के लिए। उसके बाद आइदर साइडवेज क्लाइंट को पूरा बुलिश बनाएंगे, देन ये पोजीशन उनका एडजस्ट करके नेक्स्ट डे के लिए यानी मंथली एक्सपायरी के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल भाव कॉपी के हिसाब से वी आर साइडवेज टू बुलिश। सेकेंड थिंग, अगर ये नेट पोजीशन देखोगे आप, तो ये पूरा एफ ने लॉन्ग्स ऐड करके गए हैं और ये शॉर्ट क्लोज किया है, वॉल्यूम बहुत ही कम है। वेराज प्रोज अगर देखोगे तो प्रोज ने ये थोड़ा शॉर्ट ऐड किए हुए हैं और लॉन्ग भी थोड़ा बहुत ऐड करके गए हुए। तो ये मिक्स्ड मंडे रहने वाला है मेरे हिसाब से, एज पर भाव कॉपी के हिसाब से। तो देखते हैं कि कल मार्केट कैसे बिहेव करता है। तो अगर ये सीपीआर के ऊपर ओपन हो गया तो ये सीपीआर टच करके ये पोजीशन दे सकता है। कितना देगा वो गारंटी अभी नहीं दे सकता बिकॉज ऑफ लो वॉल्यूम, बट ये 50 या 70 पॉइंट का पोजीशन दे सकता है। सो अपना नेक्स्ट सेगमेंट है इंट्राडे मैजिकल लेवल्स। तो ये हमारे इंट्राडे के मैजिकल लेवल्स है। तो बेसिकली क्लोजिंग था हमारा 24,252 एज पर वॉल्यूम। अगेन मार्केट आइदर इनिशियल सपोर्ट के उधर आएगा, उधर से रिवर्सल का चांसेस ये ज्यादा है, दैट इज 24,160। और अगर ये पीडीसी के उधर कंसोलिडेट करता है थोड़े देर, तो ये लेवल टच करने के लिए जा सकता है विद इन 1 आवर और 2 आवर्स ऑफ टाइम। तो ये 10:15 से 10:30 11 बजे तक ये लेवल मेरे हिसाब से इनिशियल रेजिस्टेंस के लेवल के उधर मार्केट जाना चाहिए कल बिकॉज ऑफ द डेटा। ये लेवल अभी हम बात नहीं करेंगे बिकॉज मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है, तो ये लेवल तक जाना या आना बहुत मुश्किल है। बिकॉज शॉर्ट कवरिंग भी क्या करेंगे और या लॉन्ग अनवाइंडिंग भी किसका होगा, वी नेवर नो। मार्केट ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, हुआ है बिकॉज क्लाइंट का भी बुलिश पोजीशन अभी भी इंटैक्ट है, तो उनको प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये इसलिए ये ऊपर भी नहीं जा रहा है। नीचे क्यों नहीं जा रहा है? बिकॉज प्रो उनका साथ नहीं दे रहा है, तो इसकी वजह से मार्केटिंग नीचे भी ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो ये इसका भी ख्याल रखिए अब। तो ये था, ये डेली बेसिस पे चेंज होता है और ये हमारा इंट्राडे मैजिकल लेवल्स रहता है, जो कि ये इंडिकेटर के ऊपर भी प्लॉट होता है ऑन अ डेली बेसिस एट 9:15। तो ये था एज पर दी मैजिकल लेवल्स। चलो बात करते हैं कि चार्ट्स क्या बोल रहा है। तो चार्ट में अगर देखोगे आप पूरा हफ्ते का, जैसे मैंने बोला था कि ये पूरा हफ्ते का मैं थोड़ा एनालिसिस करके देखा, तो इंट्राडे मैजिकल लेवल्स वो पर डे का ही प्लॉट होता है और वो रिमूव भी हो जाता है। बट ये अपना जो कृष्णा है, तो कृष्णा ये बहुत अच्छी तरह से इंटरप्रेट करता है कि मार्केट कैसे जाएगा। सपोज अगर ये लेवल इधर किधर, तो मैंने अपने ग्रुप में भी बोला था ये हमारा सपोर्ट, इनिशियल सपोर्ट लेवल था। मार्केट ने इधर रिएक्ट किया, बाद में इधर ब्रेक कर दिया और इधर से ये लेवल तक या ये लेवल तक हम बोल सकते हैं कि इधर रैली हम ट्रेड कर सकते हैं। सेकेंड लेवल क्या था, मैंने बिकॉज भाव कॉपी अपसाइड था तो ये मैंने ट्रेड एक्चुअली नहीं लिया था ये वाला, बट इधर एक ट्रेड बनता था बिकॉज ये इनिशियल सपोर्ट लेवल के ऊपर है, दैट इज दिस, बराबर ये लेवल पे, सॉरी। और
ये अपना पीडीसी लेवल था, तो इधर तक ये रैली हमने कैप्चर किया था, नॉट ऑल बट हमारा जिधर टारगेट कंप्लीट होता है इन टर्म्स ऑफ अमाउंट पर डे का, उधर हम एग्जिट हो जाता है एज पर द रूल। ये मेरा रूल है। सेकंड ये है नेक्स्ट ट्यूसडे का एक्सपायरी का डेटा था, ये भी मार्केट सेम बिहेव किया था कि बहुत बड़ा गैप डाउन, उसके बाद रिएक्ट, और ये वापिस स्लोली एंड स्टडीली ये नीचे आया था। ये ग्रे कैंडल्स में बेसिकली हम ट्रेड नहीं करते। ग्रे कैंडल उसी टाइम पे बनना चालू होता है जब मार्केट कंफ्यूज स्टेट में रहता है। वाई? बिकॉज ये हमारा कृष्णा बोल रहा है ऊपर जाओ, बट सम अदर इंडिकेटर्स आर सेइंग कि नहीं ये इसके ऊपर नहीं जाएगा, मैं इसलिए ये कंसोलिडेट करता है। इधर से ही उसने कंसोलिडेट करना चालू कर दिया और इधर ही मार्केट क्लोजिंग भी दे दिया था। देन आते हैं वेनेसडे को। वेनेसडे मार्केट ने क्या किया, इधर ये वेनेसडे को ये बहुत ही अच्छा ट्रेड मिला था हमको ये साइड में, बिकॉज ये फर्स्ट लेवल इसने क्लोज किया था, इधर वापस रिट्रेस किया, तो इधर एंट्री बनता था अपना, तो इधर एंट्री एक्चुअल होना भी चाहिए और इधर ये रैली हम ले सकते हैं, बिकॉज ये रिटेस्ट पे एंट्री अच्छा रहता है। रिटेस्ट प्लस हमारा ये इनिशियल सपोर्ट लेवल था, तो ये एंट्री हमेशा याद रखना चाहिए। इधर भी एक एंट्री बनता था, बट इतना क्विक एंट्री लेना रिस्की रहता है। वाई? बिकॉज कभी कभी मार्केट इधर तक जाता है देन इधर वापस फॉल करना चालू कर देता है, तो ये थोड़ा सा जरूर याद रखो। इधर लेना है तो रिस्की ले लो, क्विक एग्जिट, अगर कॉस्ट टू कॉस्ट आता है इधर भी एग्जिट। इधर है तो हम ये प्राइम सपोर्ट लेवल तक एंट्री या ट्रेंड कैप्चर कर सकते हैं। या एग्जिट किधर है हमारा, एक तो ये प्राइम सपोर्ट इधर किधर, तो अगर प्राइम सपोर्ट इधर है तो ये ग्रीन बनना चालू होगा, इधर एग्जिट कर दो, सिंपल। सेकंड है उसी दिन पे अगेन एक दिन गैप अप, दूसरा दिन गैप अपना गैप डाउन, अगेन डाउन साइड का मोमेंटम, वापिस से बड़ा गैप होती है। मतलब ये पूरा जितना मोमेंटम था मार्केट ने गैप अप में उनका एसएल हिट करके उनको ट्रेड कैंसिल करने के लिए मजबूर कर दिया था। तो ये अगेन 50 60 या 70 पॉइंट में ये कंसोलिडेट कर रहा है, विच इज नॉट गुड। और ये ग्रे भी हो गया था इधर, तो वो भी एक चैलेंज था कि ये मार्केट में एंट्री किधर ले और क्यों ले। नेक्स्ट था फ्राइडे। फ्राइडे को हमने बोला था डेटा वाज समवॉट बुलिश था, साइडवेज टू बुलिश था। इंडिकेटर कह रहा था नीचे जाओ, इधर हमने एंट्री भी बना लिया था, बट एक 10 पॉइंट 11 पॉइंट देके वापिस इसने अपना 4 या कुछ तो पॉइंट का एसएल हिट कर दिया था। सो आई हैड ट्राइड वन एंट्री हियर अगेन, बिकॉज एक इंडिकेटर इधर ऐसा इंडिकेट कर रहा था कि वापस नीचे जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली ये सीपीआर बहुत स्ट्रॉन्ग था। जनरली ये नैरो सीपीआर में मार्केट बहुत ट्रेंडी रहता है, बट मार्केट कुछ अलग ही कहना चाहता है, अलग ही करना चाहता है बिकॉज ऑफ सैस कैश। तो सब ने अपने ट्रेड ऐसे लिए रहेंगे कि ये इतने बजे तक मार्केट इधर किधर तो जाएगा, बट मार्केट ने इधर ही क्लोजिंग देके सबको सरप्राइज कर दिया है। सो बी केयरफुल। ये 315 का मूव अभी जल्द ही न्यूट्रलाइज होने वाला है और हो भी रहा है। तो कल के लिए क्या अपना प्लान था एज पर दी भाव को भी, बिकॉज दो चीज़ है इधर अगर आप देखोगे, एक लिक्विडिटी मतलब सीपीआर लिक्विडिटी इधर इसने छोड़ा है परसों का थर्सडे का, और सेकंड ये वाला लिक्विडिटी बहुत दिनों से पेंडिंग है। ये वो सीपीआर का लिक्विडिटी रहता है, बिकॉज सीपीआर लिक्विडिटी मीन्स क्या, जैसे इधर सीपीआर मार्केट ने टच किया मतलब इधर की लिक्विडिटी इसने या जो भी पेंडिंग ऑर्डर से इसने ले लिया है, बट इधर का भी पेंडिंग है, इधर का भी पेंडिंग है। अभी मार्केट क्या करेगा, इधर से लिक्विडिटी देके इधर कंसोलिडेट कर वापस इधर आएगा ट्यूसडे को मंथली एक्सपायरी को, या इधर ही 2-3 दिन और निकालने वाला है, पता नहीं है।
बिकॉज मंथ एंड तक थोड़ा सा मुश्किल होने वाला है। मार्केट किधर जाएगा, गैप अप होगा, गैप डाउन होगा, कुछ नहीं कह सकते। सो बी केयरफुल। ये मार्केट मेरे ख्याल से इधर ओपन होके इधर तक ही चांसेस है ये जाने का, इधर का लिक्विडिटी लेके देन ट्यूसडे या वेडनेसडे को डिसाइड करेगा कि ये किधर जाना है। देन एक क्विकली देखते हैं कि वीकली क्या कैंडल्स बने हैं। एज पर इंडिकेटर तो ये अभी भी रेड जोन में है। वन सेक। हाँ, एज पर इंडिकेटर देखोगे आप, अभी भी ये रेड है, ये भी रेड है। इसका मतलब ये वीक में किधर तो ये वापस इधर तक आने का चांसेस है, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट फर्स्ट 1-2 हफ्ते में बोल सकते हैं आप। सेकेंडली डे में भी अभी मेरे ख्याल से ये बुलिश, थोड़ा सा साइडवेज टू बुलिश हो गया है। यस, साइडवेज है, ग्रे कैंडल्स, नो एंट्री एट ऑल। जब तक ये इधर इसके ऊपर क्लोज नहीं करते हैं, इसके ऊपर कृष्णा के ऊपर, तो हम बुलिश, फुल्ली बुलिश नहीं होंगे। या ये अगर रेड हो रहा है, ये भी रेड हो गया अपना, एक मिनट, ये रेड हो गया, ये भी रेड हो गया, तो ये बड़ा फॉल के संकेत देगा। और चांसेस है, बिकॉज ये अप साइड में रेड हो रहा है, तो ये चांसेस है कि ये लिक्विडिटी लेने के लिए सितंबर मंथ में आने का जरूर कोशिश करेगा, इतना आप याद रखो। सेकेंडली अगर देखोगे कि बैंक निफ्टी डेली बेसिस पे क्या कर रहा है, बिकॉज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों अलग बिहेव कर रहे हैं बहुत दिनों से। यस, बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी सिग्नल दे दिया है। एक सिग्नल तो हमारा कृष्णा बोल रहा है कि मैं नीचे ही जाऊंगा लॉन्ग टर्म में, बट ये हमारा सपोर्ट, डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है, वो बोल रहा है कि अभी भी मैं ग्रीन हूँ। दैट इज वाई द कैंडल्स आर ग्रे। तो देखते हैं, एंट्री फुल बुलिश, ये भी इधर क्लोज होना चाहिए इसके ऊपर, और बैंक निफ्टी भी अपना उसके ऊपर ही क्लोज होना चाहिए। तो चलो चलते हैं। आशा करता हूँ कि आपको एनालिसिस अच्छा लगा रहेगा। तो प्लीज हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब और शेयर दिस चैनल टू जो भी नीडी पीपल है, जो भी नीडी ट्रेडर है, ऑप्शन ट्रेडर है बेसिकली उनके लिए। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं कल लाइव मार्केट में। थैंक यू।